आइए भारत का संविधान पढ़िए और अपने मौलिक अधिकारों को जानें। साथियों, नमोद्धार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। साथियों, आज मैं आपको भारत के संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का विश्लेषण करने जा रहा हूं। यदि हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। साथ में कमेंट अवश्य लिखें। और सब्सक्राइब करने से आपको एक लाभ रहेगा कि जब हम कोई दूसरा वीडियो बना के डालेंगे तो आपको जल्द ही स्क्रीन पे आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक रहेगा। साथियों, आज भारत का संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार जो कि स्वतंत्र अधिकार है, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद संख्या 19 का एक है सभी नागरिकों को का वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्त स्वतंत्रता का खा शांतिपूर्वक और नियुक्त सम्मेलन का गा संगम या संघ बनाने का घा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण का वहाँ भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। नंबर 2, खंड 1 के उपखंड का की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उत्पीड़न के संबंध में नियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य निवारित नहीं करेगी। नंबर 3, उक्त खंड के उपखंड खा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निर्धारित नहीं करेगी। नंबर 4, उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रबंधन पर प्रभाव नहीं डालेगी, वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। नंबर 5, उक्त उपखंड के उपखंड घा और उपखंड वहाँ की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके वर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। नंबर 6, उक्त उपखंड के उपखंड छा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों की नियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने
उससे राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टया उपखंड की कोई बात फर्स्ट कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिका की या तकनीकी अर्हताओं से या सेकेंड राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या निमंत्रण में से किसी निगम द्वारा कोई व्यापार कारोबार उद्योग या सेवा नियुक्ति से पूर्वक या भार का आवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद संख्या 20 पहला, कोई व्यक्ति अपराध के लिए जब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी व्रत विधि का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा या उसके से अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नंबर 3, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। शिक्षा का अधिकार, 21 का राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों को के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी व्यवस्था में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित है करे उपबंध करेगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22। नंबर 1, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। नंबर 3, खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो का तत्समय शत्रु अन्य देशीय है या खा निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। नंबर 4, इस निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि का ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं मिले कर इन्हें सलाहकार बोर्ड ने 3 मास तक की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उनकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि से विहित की गई है या खा ऐसे व्यक्ति को जो खंड 7 के उपखंड का और उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। नंबर 5, निवारक निरोध के उपबंध में करने वाली
किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्युदन करने के लिए उसे यथाशीघ्र अवसर देगा। नंबर 6, इस खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तनयों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। नंबर 7, संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। और खंड 4 के उपखंड के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड के अनुसार अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद नंबर 23, मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम निषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नंबर 2, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने से राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य निकटतम नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अगले